है ग्रेड 10 के मेंस्ट्रुएशन वाला चैप्टर, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिया है। जो आज हम सीखने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ से बहुत रिलेट करता है। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमें सीखना है स्फीयर और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में। तो हम डेफिनेटली उसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और उसका एप्लीकेशन करके देखने की कोशिश करेंगे कि कितना एप्लीकेबल होता है और कितना रिलेटेबल है। सो जो हमारा फर्स्ट कंटेंट है वो है स्फीयर। स्फीयर का जो सरफेस एरिया है उसी से हेमिस्फीयर का हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा। सो स्फीयर का सरफेस एरिया हम कैसे डिराइव करेंगे? सो आज पर मैथमेटिशियन आर्किमिडीज, अगर एक हम स्फीयर लेते हैं, सो स्फीयर का जो स्ट्रक्चर होगा ऐसा होगा, राउंडेड शेप में होगा स्फीयर। अगर हम एक स्फीयर लेते हैं और एक सिलेंडर लेते, सो मैंने एक स्फीयर लिया और एक सिलेंडर लिया। सो ये जो स्फीयर है इसका एक सेंटर होगा, सेंटर से हम एक रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, लेट इट एज आर। अगर स्फीयर का रेडियस आर है और जो सिलेंडर हमने लिया है उसका जो सर्कुलर बेस है, इस बेस का जो रेडियस है वो भी सेम आर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है ये भी 2 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है ये भी 4 सेंटीमीटर है। मीन्स स्फीयर का रेडियस और जो सिलेंडर है उसका जो सर्कुलर बेस है उसका रेडियस अगर इक्वल है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? इसका जो हाइट होगा, इसका जो हाइट होगा सिलेंडर का, उसका मेजरमेंट अगर इसके डायमीटर से इक्वल होता है, इसका अगर हाइट और इसका जो डायमीटर है, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर हो गया, देन इसका सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ये एक मैथमेटिकली प्रूव्ड फॉर्मूला है बाय मैथमेटिशियन आर्किमिडीज। जो सिलेंडर का फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का, उसी से हम डिराइव करेंगे स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। सो जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया था उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके पहले वो देख लीजिए, ताकि इसका जो डेरिवेशन है स्फीयर का वो आप लोगों के लिए इजी बन जाए। अभी हम डिराइव करते हैं स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। सो हमने अभी क्या सीखा कि कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला था क्या था? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच था हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो इसकी जगह पे हमें फॉर्मूला डिराइव करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 रखना है, पाई रखना है, आर रखना है, क्योंकि हमें 2 और पाई का वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते, आर का वैल्यू दोनों जगह पे सेम है। हमने अभी पढ़ा अगर स्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस इक्वल होगा तभी हमें फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे। तो दोनों जगह पे आर इक्वल है। अभी यहाँ पे एच है सिलेंडर के, तो स्फीयर के लिए क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। अब भी जस्ट हमने वो सीखा कि ये जो हाइट है स्फीयर के डायमीटर के साथ इक्वल है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एच की जगह पे डी लिख सकते हैं, डायमीटर 2 पाई आर। अभी जो डायमीटर है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अगर रेडियस को मैं 2 टाइम्स लूंगी तो ही मुझे डायमीटर मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 और आर मल्टीप्लाई कर देंगे, डी की जगह पे रिप्लेस कर दिया हमने 2r, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अभी हम क्या करेंगे, ये पूरा जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2, यहाँ पे कोफिशिएंट 2, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 4। अभी यहाँ पे पाई नहीं है तो पाई आज सच आ जाएगा। अभी यहाँ पे वेरिएबल आर है, यहाँ पे भी वेरिएबल आर है। सो आर मल्टीप्लाई आर क्या हो गया, आर स्क्वायर। सो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सो हमें अगर एक स्फीयर का रेडियस पता है
देन उसका स्क्वायर लेना है, उसके साथ 4 एंड पाई मल्टीप्लाई करना है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। अभी जो स्फीयर है उसका कोई अलग से कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका पूरा जो सरफेस है वो राउंडेड है, उसका कोई सरफेस अलग से नहीं है। जैसे सिलेंडर का, कोन का अलग से एक सरफेस होता था, बेस होता था, उसका कोई बेस नहीं है, उसका पूरा जो सरफेस है वो राउंडेड है। तो उसके लिए हम टोटल सरफेस एरिया काउंट करते हैं, उसके लिए कोई कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया अलग से काउंट नहीं होता है। सो हमें मिल गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अभी इसी से हमें डिराइव करना है हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। सो देखते हैं कैसे डिराइव होता है। हमने स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा। अभी जो स्फीयर है हमने देखा, वो जो स्फीयर का स्ट्रक्चर था वो टोटल राउंडेड था, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो उसका अलग से कोई सरफेस एरिया नहीं है कर्व्ड एंड टोटल करके। सो उसका एक ही सरफेस एरिया होता है जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। स्फीयर को अगर मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगी, बीच में से ऐसे कट कर दूंगी, तो हमें दो अलग अलग पार्ट्स मिल जाएंगे। सो ये जो सिंगल पार्ट होगा तो ऐसा बन जाएगा। सो अगर मैं एक स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हूँ, जो एक सिंगल 2 पार्ट बन रहा है, ईच पार्ट को हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। सो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे 4 पाई आर स्क्वायर मिला है, देन इसका आधा जो है, उसके आधे का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, हम उसको हाफ में डिवाइड कर देंगे। क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही है, तो कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। सो अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय 2। सो इसका फॉर्मूला हमें मिला है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 एंड 4 कैंसिल होके हो गया 2। सो हमें क्या मिल गया 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, जिसका हाफ लेते हैं तो हमें मिलता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी अगर ये कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया मुझे हेमिस्फीयर का, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक बेस ऐड हो गया है, यहाँ पे हमें कोई बेस नहीं मिला था, इसलिए हम उसका टोटल और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें एक सर्कुलर बेस मिल रहा है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अभी कर्व्ड सरफेस एरिया हमें क्या मिला है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो बेस है वो ऑलरेडी एक सर्कुलर बेस है ऐसा, तो इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 पाई आर स्क्वायर, तो इन टोटल हमें कितना मिला 3 पाई आर स्क्वायर। सो ये मिल गया हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। सबके वेरिएबल सेम है, बस हमें कोफिशिएंट को चेंज करते जाना है 2, 3 एंड 4। हेमिस्फीयर के लिए 2 एंड 3 एंड स्फीयर के लिए 4। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है स्फीयर और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया के बारे में। अभी हम सीखते हैं वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ कमिंग टू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो पहले हेमिस्फीयर का सीखते हैं, फिर हम स्फीयर पे जाएंगे। सरफेस एरिया के लिए पहले स्फीयर का सीखा था, फिर हेमिस्फीयर पे आए थे। वॉल्यूम के लिए पहले हेमिस्फीयर का सीखेंगे, फिर स्फीयर के लिए जाएंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सीखने के लिए अगर हम एक हेमिस्फीयर लेते हैं और एक कोन लेते हैं, एक मैंने हेमिस्फीयर लिया ऐसा और एक मैंने कोन लिया ऐसा, तो इसमें सिमिलरिटी क्या होना चाहिए, इसका जो रेडियस और इसका जो रेडियस है वो इक्वल होने चाहिए। इसका जो हाइट और इसका जो हाइट ये दोनों इक्वल होना है। दोनों का अगर रेडियस सेम है और हाइट सेम, अगर ये हेमिस्फीयर को हम देखेंगे, इसका जो रेडियस है और जो हाइट है दोनों इक्वल होंगे। तो इस केस में भी रेडियस और हाइट दोनों इक्वल होंगे। तो रेडियस और हाइट का वैल्यू को हम अगर r पकड़ते हैं, तो अगर मैं एक हेमिस्फीयर लेती हूँ और एक कोन लेती हूँ जिसका रेडियस और हाइट सेम है, देन इस कोन का अगर 2 टाइम्स वॉल्यूम लेते हैं हम, देन इस हेमिस्फीयर का 1 टाइम का वॉल्यूम होगा। मतलब अगर इस कोन से मुझे पानी फिल करना है इस हेमिस्फीयर में, देन इसको मैं 2 बार भरूंगी तो ये पूरा फिल होगा। सो हमें इसमें से क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। सो 2 मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ कोन हमें क्या मिला था 1/3 पाई आर स्क्वायर h। Now 2 multiplied
1/3 पाई r स्क्वायर। अभी h और r दोनों इक्वल है हमें पता चला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे और एक r मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे r स्क्वायर और यहाँ पे r अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाएगा r क्यूब, तो पाई r क्यूब। सो हमें क्या मिला 2/3 पाई r क्यूब इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2/3 मल्टीप्लाइड पाई r क्यूब। सो यहाँ तक हमने क्या क्या डिराइव कर लिया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो अभी इसमें से हमें जानना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अभी हेमिस्फीयर का अगर मुझे वॉल्यूम पता है तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा इसका और एक हाफ यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो स्फीयर होगा, इसका वॉल्यूम और ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इक्वल होगा। सो 2 बार अगर मैं हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लूंगी तो मुझे पूरा स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ 2 मल्टीप्लाइड 2/3 पाई r क्यूब। 2 मल्टीप्लाइड 2 हो गया 4/3 मल्टीप्लाइड पाई r क्यूब, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब इज द वॉल्यूम फॉर स्फीयर। अभी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई r क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। सो जैसा कि सरफेस एरिया के लिए भी सारे वेरिएबल्स इक्वल थे, बस कोफिशिएंट चेंज हो रहा था, यहाँ पे भी दोनों के वेरिएबल्स पाई आर क्यूब है, और यहाँ पे हेमिस्फीयर के लिए 2/3 और स्फीयर के लिए 4/3 इज द वॉल्यूम फॉर द स्फीयर। सो आई होप यहाँ तक जो भी हमने कैलकुलेशन का फॉर्मूला डिराइव किया वो आप लोगों को समझ में आया है और सारा कंटेंट आप लोगों को क्लियर हुआ है। अगर हमें सिर्फ रेडियस पता है एक स्फीयर का या हेमिस्फीयर का, हम उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं, और सारे फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया। सो आप कोई एक क्वेश्चन लीजिए, उसको अप्लाई करके देखिए सारे फॉर्मूलाज को। आपके टेक्स्ट बुक का कोई भी क्वेश्चन लीजिए, अगर आपको उस क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा फॉर्मूला को समझने में या अप्लाई करने में, देन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगी और एप्लीकेशन के बेस्ड वीडियो बना के लाऊंगी। ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए और थ्योरम प्रूफ्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। लाइक शेयर करना ना भूले, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार इंस्पिरेशन के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।